संघ अखिल लेकर 10 तारीख तक मांग यह है कि जो स्कीम वर्कर है, जो बुनियादी सुविधा, बुनियादी सेवा जनता को उपलब्ध कराती है, सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है। गर्भाधान से लेकर के बीसीजी के टीकाकरण देने तक, उसके बाद जब अस्पताल में डिलीवरी होता है तो उस समय 2 दिन तक देखरेख का काम ममता करती है। और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो टीकाकरण होता है उसमें आशा, आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम, कुरियर, उसकी भूमिका रहती है। और पुनः जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो वहाँ दोपहर में भूख लगने पर वो भागे नहीं, कमजोर नहीं हो, घर नहीं जाए, इसलिए मिड डे मील वर्कर जो है भोजन बना करके उनको बच्चों को खिलाती है। इसीलिए जो स्कीम वर्कर है, ये सभी स्कीम वर्कर को एक साथ लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग यह है कि अब बुनियादी सेवा जो उपलब्ध कराने वाले वर्कर हैं, जिनको सरकार न तो मजदूर मान रही है न कर्मचारी मान रही है, बल्कि इनको सामाजिक कार्यकर्ता कह रही है, और सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर इन लोगों को मात्र प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वह भी प्रोत्साहन राशि जो भारत की सरकार ने आशा के लिए, जो लोकसभा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब ने प्रश्नोत्तर काल में जो जवाब दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो 2000 रुपया केंद्र से राशि मिलती है उसको 3500 रुपया किया जाएगा, और बहुत सारे प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी करने की बात उन्होंने कही थी। किया जाएगा नहीं, उन्होंने कहा था कि बढ़ा दिया गया है, ये निर्णय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वो मिलना तो 3500 मिलना दूर, उल्टे जो 2000 की राशि है वो भी नहीं मिल रही है, और 5 महीना से आशा का जो पैसा मिलना वो बंद है। बिहार की सरकार के द्वारा आशा को 2000 रुपया दिया गया, वो कुछ जिलों में 1 महीना का, कुछ जिलों में 2 महीना का, और कहीं कहीं 1 महीना का भी नहीं गया है। अब चुनाव बीत गया, अब कब जाएगा कोई इसकी गारंटी नहीं है। इसी तरीके से ममता लोगों का 300 रुपया सामूहिक प्रति डिलीवरी को 600 रुपया किया गया, लेकिन अभी 300 रुपया का ही भुगतान करने का आवंटन नहीं है। इसलिए हमारा पहला मांग है कि बुनियादी सेवा को जनता को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवंटन की व्यवस्था किया जाए, और सारे स्कीम वर्कर को मजदूर का दर्जा देते हुए 45वां और 46वां इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये फैसला है, ये रिकमेंडेशन है कि इनको मजदूर का दर्जा दिया जाए। मजदूर का दर्जा देते हुए इनको 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दिया जाए। ये हमारी मांग है, मुख्य मांग हमारी यह है। साथ ही साथ जो सेवानिवृत्ति के समय जो फैसला है गुजरात हाई कोर्ट का आंगनबाड़ी के लिए, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का आंगनबाड़ी के लिए उनको ग्रेच्युटी दिया जाए। उसको केंद्र मात्र 1000 रुपया देता है और 10 महीना का ही मिलता है, तो 12 महीना का मिलना चाहिए। और आशा को मात्र 2000 रुपया दिया जाता है वहां से, केंद्र से, वो भी बंद है। बिहार में जो पारितोषिक राशि बढ़ी हुई है, तो जिस हिसाब से पारितोषिक राशि का भुगतान आशा को होता है, उसके काम के आधार पर आशा फैसिलिटेटर को भी मिलता है, लेकिन केंद्र की जो 2000 की राशि और जो 3500 राशि होने वाली है, उसमें फैसिलिटेटर को पैसे का भुगतान नहीं होता है, वो भुगतान किया जाए। और जब ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो कर्मचारी की तरह 60 वर्ष पर रिटायर क्यों हो रहे हैं? जब तक इनका शरीर काम करे, जब तक सिविल सर्जन का बोर्ड मानता है कि ये शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम है, तब तक इनसे काम लिया जाए। सेवानिवृत्ति को भी आंगनबाड़ी की तरह आशा का 65 वर्ष किया जाए। कुरियर को सालों भर, महीना भर काम उपलब्ध कराया जाए, और सभी को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दिया जाए। हमारी मुख्य मांगे यही है। उस कार्यक्रम को लेकर के हमारा बड़ा संदेश यह है, हम समस्तीपुर के अंतर्गत आने वाले दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला के आशा, आंगनबाड़ी, ममता, कुरियर, मिड डे वर्कर से अपील करते हैं कि 8 तारीख तमाम जिले सहित पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल के भी आशा, ममता, कुरियर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और मिड डे मील वर्कर से कि आप जा, ताकि हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंच सके, गिरिराज बाबू तक पहुंच सके, और जो घोषणा सरकार ने किया है उस घोषणा का अविलंब आवंटन आए और भुगतान शुरू हो।
साथ ही साथ इन लोगों को सरकारी सेवक घोषित किया जाए और 26,000 रुपया का भुगतान किया जाए। हमारा जो कार्यक्रम हुआ, प्रमंडल आयुक्त नहीं थे, पटना आए हुए थे, डॉक्टर सफीना एन और उनके सचिव भी नहीं थे। हम लोगों ने 7 नंबर गेट पर हम लोगों को धरना देने का जगह दिया गया था, जहां हमने धरना दिया। यहाँ भी धरना देने का ये जगह नहीं है। कलेक्टर साहिबा ने यहाँ धरना देने के लिए जगह दिया है गांधी चौक। आप खुद सोच सकते हैं कि किसी चौक पर धरना होता है कहीं, तो गांधी चौक उन्होंने दिया है। वहाँ जनता को कठिनाई नहीं हो, जनता को तकलीफ नहीं हो, इसलिए उसको हटा करके हम यहाँ कर रहे हैं। ये बजरंगबली के मंदिर के सामने कर रहे हैं हम लोग सदर अस्पताल में। और ये पार्टी जब हमको भगा दी है तो हम धार्मिक बजरंगबली जो लाल लाल से और इधर लाल रंगूर और हम लोगों का झंडा भी लाल है, हम यहाँ धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से हम प्रधानमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। इस तरह कार्यक्रम फिलहाल नहीं है, बैठक होगा और ये मान के चलिए कि ये बिना निर्णय लिए भी कि फरवरी के महीने में जब विधानसभा का लंबा सत्र चलेगा तो हम आशा ममता कुरियर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सदर अस्पताल पहुंचे, किन बातों को लेकर? आज हम लोग हाजीपुर सदर अस्पताल में इसलिए पहुंचे हुए हैं कि सीटू से संबद्ध बिहार राज्य आशा आशा फैसिलिटेटर संघ, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ और मिड डे मील संघ अखिल भारतीय स्तर पर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बहुदिवस रात दिन का धरना का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में बिहार में लगन धनकर्मियों के क्षेत्र में किया जा रहा है।